अंशिता, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज थे सईद अनवर। जी। ओपनिंग बैटिंग करते थे और आते थे, और जब वो आते थे तो भारत में लोग इस बात की दुआ मांगते थे कि इसको जल्दी आउट करा दो, क्योंकि बहुत बड़े बल्लेबाज थे और बहुत शानदार बल्लेबाजी करते थे, बाएं हाथ के ओपनर थे। जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करती हैं? मतलब वैसे सवाल ये थोड़ा अजीब है, सैयद अनवर से सीधा सीधा हम इधर आ गए हैं, लेकिन आप नौकरी करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। क्यों करती हैं? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। क्या इंडिपेंडेंट? मौलाना साहब सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर, जो अब मौलाना हो गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो नौकरी करने वाली औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो आगे चल के अपने पति को लात मार देती हैं, तलाक मार देती हैं। आप तलाक देने वाले हो भाई साहब? कैसी बात कर रहे हो प्रकाश भैया, मैं शादी करी हूँ, इतना प्यार से शादी करूँ, क्यों लात मारूंगी, क्यों तलाक? क्यों तलाक? अंशिता तलाक दे देगी आने वाले समय में, क्योंकि द ग्रेट सईद अनवर ने कहा है। क्या कहा है? ये सब कैसे लोग हैं यार, ये पाकिस्तानियों की बुद्धि खराब हो जाती है। गरीबी महंगाई इनके सर पर चढ़ गई है। ये सब, अबे तुम लोग क्या खाते हो भाई? अनाज खा रहे हो? क्या खा रहे हो? कुछ और सूंघ ले रहे हो? नहीं राना भैया, खाने सईद अनवर क्रिकेटर हैं। जी। क्या कहा है ये सुन लीजिए। मैं पूरी दुनिया फिर के आ रहा हूं, भी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूं, यूरोप। यंगस्टर रुल रहे हैं, घर वाले जलील, बीवियां, शोहरों में लड़ाइयां हो रही हैं। इतना हालात खराब हो गए कि उन्होंने लड़कियों को कमाई पे लगा दिए। मुझे ऑस्ट्रेलिया के मेयर ने कहा तुम्हारे यहाँ डिप्रेशन, ड्रग्स क्यों है, तुम्हारे यहाँ खुदकुशी क्यों है? मुझे भी ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, वो पहला टॉप प्लेयर, उसने मुझे बुलाया, वो शॉन स्टेट कोई फास्ट बॉलर है, पाकिस्तानी कोच। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने मुझे बुलाया, विलियमसन ने, कि यार हमारे हालात बताओ कैसे सही होंगे। मुझे ऑस्ट्रेलियन मेयर ने कहा जब से हमने औरतों को कमाई पे लगाया, हमारा कल्चर बर्बाद हो गया, हमारे इतने हालात खराब हुए, औरतें भी कमाई कर रही हैं। और पाकिस्तान में जब से औरतों ने कमाना शुरू किया, 3 साल में 30% तलाक बढ़ गई है। टू हेल विद यू, दफा हो जाओ, मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं घर चला सकती हूँ। ये पूरा एक गेम प्लान है मेरे दोस्तों, लेकिन जब तक हिदायत नहीं मिलेगी इस गेम प्लान को नहीं समझ सकते। आप आंख से अंधे हैं, सांप और रस्सी है, सांप रस्सी, आप कह रहे हैं कहां है सांप, मुझे तो एक जैसा लग रहा है। अंशिता, सईद अनवर साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं न्यूजीलैंड गया, मैं लंदन गया, मैं जहां भी गया वहां तलाक पे तलाक हो रहे हैं। और तलाक इसीलिए हो रहे हैं कि लड़कियां जो हैं शौहर को कुछ समझ ही नहीं रही हैं, करिए चल मैं कमाती हूं, और इसीलिए लड़कियां तलाक दे रही हैं। इस बात से आप कितना इत्तेफाक? बनने के बाद इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब क्रिकेटर से मौलाना बने, सोचा था कुछ बुद्धि आएगी, कुछ अच्छी ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, लेकिन अगर ये ज्ञान है तो सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान की आम जनता में, या मतलब वहाँ औरतों की क्या इज्जत होगी, ये मौलाना जी के बयान से साफ पता चला। सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों वो ये कि पाकिस्तान में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, समाज सेवी हो, या फिर क्रिकेटर हो, ये जो इलीट क्लास जो कहते हैं, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी खुद को इलीट क्लास बताते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सब कितने जाहिल हैं और कितने नॉनसेंस लोग हैं। आप बताओ, सईद अनवर की आज से पहले मैं बड़ी इज्जत करता था कि क्या बल्लेबाज है, कितना बेहतरीन बल्लेबाज है, और ये भाई मौलाना होने के बाद कह रहा है कि मैं दुनिया भर में घूमा, मेरे पास कौन कौन आया, कह रहा है कि मेरे पास तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के थे, शॉन टेट आए, अभी जो नहीं वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड के जो मौजूदा कप्तान है विलियमसन भी आए। बोले कि सईद भाई बताओ इतनी जो है डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? अब आए नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की बात कौन करता है अंशिता? यही बोला है, मैंने भी सुना वो बयान, अभी हमारे दर्शकों ने भी सुना। साफ साफ कह रहे हैं कि औरतें क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इसलिए वो अपने पतियों को कहती है ऐसे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपना कमा सकती हूँ, मैं अपना खा सकती हूँ। तो ये कोई वजह तो नहीं है ना तलाक। आप ये समझना, ये जो पाकिस्तानी जो भी खाते, जो भी सूंघते हैं या जो भी देखते हैं, इनकी बुद्धि जिस वजह से भी खराब है, इस पूरे देश की हालत क्यों ऐसी है, ये पूरा देश कटोरा लेके क्यों पूरी दुनिया घूमता है, सुबह सऊदी अरब से जकात आएगा तो शाम में चूल्हा जलेगा, ये भिखमंगे इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि ही सारी है। सही है ना, फिर इसीलिए तो सीमा हैदर फिर भारत चली आती है, जब औरतों को लेकर इस तरह की बात वहां पर रखी जाएगी। हाँ तो लगी रहा, मुझे आके बोलेंगे कुछ भाई तुम लोग ऐसा काम करते क्यों हो भाई, कि हम लोग आके फिर वीडियो बनाएं, बताएं, तुमको लगता है रोस्ट कर रहे हैं। सईद अनवर बल्लेबाज थे अब तक मेरी नजर में, लेकिन मौलाना सईद अनवर
क्या कह रहे हैं, क्या बेहतरीन बल्लेबाज था भारत के या दुनिया भर के जो बड़े बल्लेबाज गेंदबाज थे उस समय के, उनको लगता था जब पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने सईद अनवर आया करते थे तो वो सईद अनवर कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें। और इसीलिए अंशिता आप ये समझो कि सईद अनवर के स्तर का भाई बड़ा क्रिकेटर, एक बड़ा क्रिकेटर जब ऐसी बातें करता है तो आप इस चीज से समझो कि पाकिस्तान के लोगों ने जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, इन लोगों ने उस देश की क्या हालत कर दी। मैं वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे किसी भी देश का जो भी सेलिब्रिटी वाला तबका जो होता है वो देश में एक मैसेज पहुंचाने का काम भी करते हैं, उनको आइडियलाइज हाँ, करते उन्हें हैं, आइडियल मांगते हैं। ठीक है, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, सरकार अपनी कई योजनाओं का चेहरा उनको बनाती है ताकि वो एक अच्छा मैसेज पहुंचाएं। लेकिन अगर इस तरह की, और यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वो सेलिब्रिटी, जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों एक बार और सुनिए। मैं पूरी दुनिया फिर के आ रहा हूं, भी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूं, यूरोप। यंगस्टर रुल रहे हैं, घर वाले जलील, बीवियां, शोहरों में लड़ाइयां हो रही हैं। इतना हालात खराब हो गए कि उन्होंने लड़कियों को कमाई पे लगा दिए। मुझे ऑस्ट्रेलिया के मेयर ने कहा तुम्हारे यहाँ डिप्रेशन, ड्रग्स क्यों है, तुम्हारे यहाँ खुदकुशी क्यों है। मुझे भी ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, वो पहला टॉप प्लेयर, उसने मुझे बुलाया, वो शॉन स्टेट कोई फास्ट बॉलर है, पाकिस्तानी कोच। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने मुझे बुलाया, विलियमसन ने, कि यार हमारे हालात बताओ कैसे सही होंगे। मुझे ऑस्ट्रेलियन मेयर ने कहा जब से हमने औरतों को कमाई पे लगाया हमारा कल्चर बर्बाद हो गया, हमारे इतने हालात खराब हुए, औरतें भी कमाई कर रही हैं। और पाकिस्तान में जब से औरतों ने कमाना शुरू किया 3 साल में 30% तलाक बढ़ गई है। टू हेल विद यू, दफा हो जाओ, मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं घर चला सकती हूँ। ये पूरा एक गेम प्लान है मेरे दोस्तों, लेकिन जब तक हिदायत नहीं मिलेगी इस गेम प्लान को नहीं समझ सकते। आप आंख से अंधे हैं, सांप और रस्सी है, सांप रस्सी, आप कह रहे हैं कहां है सांप, मुझे तो एक जैसा लग रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है प्रकाश जी कि एक तरफ तो वो पहले क्रिकेटर, वो भी इतने अच्छे दर्जे के क्रिकेटर, और ऊपर से फिर मौलाना। मतलब आप अगर दुनिया में उस समय के जो 90s में जिनका करियर शुरू हुआ, उसमें अगर आप बड़े बल्लेबाजों की बात करेंगी तो उसमें एक नाम सईद अनवर का भी होगा जो पाकिस्तान से होगा। सईद अनवर के अलावा पाकिस्तान से होगा एक और नाम इंजमामुल हक, ये बड़े नाम है। बाबर आजम आज के हो गए, और उसी समय भारत में सचिन तेंदुलकर हुए, सौरव गांगुली हुए, राहुल द्रविड़ हुए, वीवीएस लक्ष्मण हुए। लेकिन ये जो क्लास था ना सईद अनवर का, बहुत ऊपर के क्लास के बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, ओपनिंग करने आते थे। और उस भाई जो सईद अनवर को जिसने फॉलो किया, वो मुझे याद है जब तेंदुलकर का वो जो इनिंग आया था 98 का 2003 में जोहान्सबर्ग में, उस दिन सईद अनवर का शतक आया था पाकिस्तान की तरफ से। और वो सईद अनवर ऐसी टुच्ची बातें कर रहा है, इसीलिए आप समझो खाना पीना नहीं मिल रहा है। बात खाने पीने की है ही नहीं। जब एक जो वैचारिक वर्ग होता है किसी भी देश का, जब उसकी ही मति भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो पूरा देश आज पाकिस्तान दुनिया के सामने झोली फैलाए या कटोरिया लिए क्यों घूम रहा है, वो पूरा देश क्यों बर्बाद हो गया, ये समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो इनका कहना है कि देश इसलिए गर्त में जा रहा है, देश इसलिए गरीबी में जा रहा है क्योंकि औरतें अब काम करने लगी है। लेकिन इस तरह की बात जो इन्होंने कही, ऐसे देखकर आपने बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी कि इनकी सोच खराब है, इसलिए देश गर्त में जा रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान का कभी कुछ हो नहीं सकता। पाकिस्तान को भारत से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें उनके लिए कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है, उनके लोग ही खोद रहे हैं। वो बम फेंकने वाली बात थी, ठीक है, फेंकते रहें, वो रोटी बना रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के पाकिस्तान से जुड़े हर मसले पर मैं और अंशिता लगातार आते रहेंगे।